प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुद्ध राजा द्विमुख जी की कथा। एक ऐसे जश्न की कल्पना कीजिए जो पूरे राज्य में सबसे शानदार हो। और अब जरा सोचिए, उस जश्न के बाद क्या बचता है। आज की कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसने इसी सवाल के जवाब में जिंदगी का सबसे गहरा सच खोज लिया। और जानते हैं, ये कहानी शायद कहीं ना कहीं हम सबकी भी कहानी है। यही वो सवाल है ना, जिससे हम अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। जब रोशनी चली जाती है, संगीत बंद हो जाता है और भीड़ अपने अपने घर लौट जाती है, तो पीछे क्या रह जाता है? ये सवाल इस कहानी की आत्मा है, और इसका जवाब राजा के साथ साथ हम सभी को हैरान कर देने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं काम्पिल्यपुर नाम के एक बहुत ही समृद्ध शहर से। यहाँ के राजा हैं द्विमुख, जो हाल ही में खत्म हुए एक शानदार इंद्रध्वज महोत्सव की सुनहरी यादों में खोए हुए हैं। ये कोई मामूली त्योहार नहीं था, नहीं, ये उनके राज्य की शान और गौरव का प्रतीक था। पूरे 7 दिनों तक ये उत्सव चला था। सोच कर देखिए, आसमान को छूता एक विशाल ध्वजस्तंभ जो कीमती रत्नों और पताकाओं से सजा हुआ है। हवा में हर तरफ संगीत और लोगों के हंसने गाने की आवाज गूंज रही है। पूरा का पूरा राज्य एक साथ मिलकर इस पवित्र ध्वज की पूजा कर रहा है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एकता और आनंद का सबसे ऊंचा पल था। अब होता क्या है कि राजा उन खूबसूरत यादों से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो उस खुशी को, उस पल को फिर से जीना चाहते थे। हम सबकी तरह वो भी उस एक परफेक्ट मोमेंट को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे। बस इसी उम्मीद के साथ वो उस उत्सव वाली जगह पर वापस जाने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि वही भव्यता और उल्लास उनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, असलियत हमारी यादों से बिल्कुल अलग होती है। जब राजा उस जगह पर पहुंचते हैं, तो जो नज़ारा उन्हें दिखता है वो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सवाल अब सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक कठोर सच्चाई बनकर राजा के सामने खड़ा था। जो कुछ भी बनाया जाता है, सजाया जाता है, पूजा जाता है, जब वो सब खत्म हो जाता है तो आखिर में बचता क्या है? जो नज़ारा राजा की आंखों के सामने था, वो तो उनकी यादों का जैसे मजाक उड़ा रहा था। जिस ध्वजस्तंभ को कल तक पूरा राज्य पूज रहा था, वो आज लकड़ी का एक टूटा फूटा वीरान टुकड़ा बनकर जमीन पर पड़ा था। बच्चे उस पर खेल रहे थे और वो जगह गंदगी से भरी थी। सम्मान की जगह अपमान था और पवित्रता की जगह उपेक्षा। अब देखिए, ऐसा अपमानजनक दृश्य देखकर किसी भी राजा को गुस्सा आ सकता था, लेकिन राजा द्विमुख को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनके मन में एक बिजली सी कौंधी, एक ऐसी गहरी और साफ समझ जिसने उनके देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस अनुभव ने उनके अंदर वैराग्य को जन्म दिया। ये सिर्फ दुख या उदासीनता नहीं है, नहीं, ये असलियत की क्षणभंगुर यानी कि टेम्पररी नेचर की गहरी समझ से पैदा हुई अनासक्ति है। मतलब एक ऐसी पावरफुल इंसाइट जिसने उन्हें मोह के बंधनों से आजाद कर दिया। और यहीं पर कहानी का असली सार छिपा है। राजा को यह एहसास हुआ कि ध्वजस्तंभ की जो शान थी वो कभी उसकी अपनी थी ही नहीं। वो महिमा तो लोगों की पूजा और विश्वास से उधार ली गई थी। जैसे ही लोगों का ध्यान हटा, वो शान भी पल भर में गायब हो गई। इस एक एहसास के बाद उन्होंने दुनिया की हर चीज को एक नए नजरिए से देखा। उन्हें समझ आया कि सारी दौलत, सारा सुख, सारा सम्मान, सब कुछ उतना ही अस्थिर है। ये सब कुछ नदी में आई बाढ़ की तरह है, जो आती है और सब कुछ बहा ले जाती है, या फिर किसी जादूगर के खेल की तरह जो बस पल भर का भ्रम होता है। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सच है। वो गिरा हुआ ध्वजस्तंभ सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का एक आईना है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम अपने आसपास देखें ना, तो हमें ऐसे गिरे हुए ध्वजस्तंभ हर तरफ दिखेंगे। एक कामयाब बिजनेस जो रातों रात दिवालिया हो गया, एक मशहूर हस्ती जिसे लोग भूल गए, एक रिश्ता जो कल तक अटूट लगता था और आज बिखर गया, जो कल शिखर पर था वो आज गुमनामी में है। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी हमारे मन में एक अजीब सा विश्वास रहता है। हम सोचते हैं, अरे ये सब तो दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हम अपनी सफलता को, अपनी हैसियत को, अपने रिश्तों को परमानेंट मान लेते हैं।
ये भूल जाते हैं कि हमारे ध्वजस्तंभ भी उन्हीं नियमों से बंधे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर बाहरी दुनिया की हर शान, हर ग्लोरी टेम्पररी है, तो फिर परमानेंट क्या है? यही सवाल राजा को उनकी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर ले जाता है। ये यात्रा है बाहर से भीतर की ओर। राजा का ये जो बदलाव है ना, वो 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, ये पहचानना कि सारी बाहरी शान उधार की है और किसी और पर निर्भर है। दूसरा, ये समझना कि इसीलिए वो भरोसे के लायक नहीं है, वो अस्थायी है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, सच्ची और स्थायी शान की खोज के लिए बाहर की दुनिया से मुड़कर अपने भीतर झांकना। ये सोच, ये विचार अब राजा का नया गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। एक बहुत ही सरल सत्य, जो चीज सच में आपकी है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और जो चीज नष्ट हो सकती है वो कभी सच में आपकी थी ही नहीं। और आखिर में राजा को वो असली खजाना मिल ही गया। उन्होंने समझा कि एकमात्र अविनाशी महिमा जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो है आत्मा की महिमा। एक ऐसी दौलत जिसे कोई चुरा नहीं सकता, एक ऐसी शान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि वो किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि उनके अपने अस्तित्व पर टिकी। और इसीलिए राजा की ये कहानी हम सबके लिए भी यही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर पद, पैसा और प्रशंसा यानी हर बाहरी महिमा बस कुछ समय की है, तो वो शाश्वत महिमा कहाँ मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने भीतर ही खोजना होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.